वेरी गुड मॉर्निंग गाइज, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अचीवर्स पे। मैं हूं श्वेता और आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी लाइक एवरी डे डेली करंट अफेयर्स की सीरीज को। सो टुडे इज 10th ऑफ मई, आज 10 मई है। 10 मई के जो भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, राइट, इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स, उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे विथ लॉट ऑफ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। कई जो रिलेटेड क्वेश्चन है एंड जो स्टैटिक से जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, स्पोर्ट्स से जो बनते हैं, वो सारे को हम लोग करंट अफेयर्स के साथ साथ देखेंगे। ऑल राइट, सो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिए क्योंकि काफ़ी बेनिफिशियल होता है। यहाँ पे जो है देखिए करंट सीरीज में जो है क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है कम होते हैं, बट क्वांटिटी जो क्वेश्चंस के होते हैं, जो क्वालिटी क्वेश्चन के होते हैं, वो काफ़ी मायने रखते हैं क्योंकि क्वालिटी यहाँ पे जो बताया जाता है वो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग ही रहता है, राइट। सो क्वालिटी क्वांटिटी पे मत जाइएगा। क्वेश्चन के क्वांटिटी भले ही कम होते हैं लेकिन क्वेश्चंस के जो क्वालिटी होते हैं वो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग रहते हैं। सो क्वालिटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन क्वांटिटी, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो को देखिए आज के करंट सीरीज में क्या क्या टॉपिक रहने वाले हैं। तो इंटरनेशनल न्यूज़ होगा, नेशनल न्यूज़ होगा, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस है, ऐप एंड पोर्टल से रिलेटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट डे होगा, अवार्ड एंड ऑनर से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ओके, सो ये सारे टॉपिक हो गए आज के। नाउ टेक अ लुक ऑन न्यूज़। जो आज के सारे न्यूज़ है जल्दी से हम लोग एक नज़र में पढ़ते हैं। सबसे पहले इंटरनेशनल न्यूज़, राइट। क्या है? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस हर वर्ष 9 मई को मनाया जाता है। ओके, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे जो है ये कल मनाया गया 9 मई को। नेक्स्ट है पाकिस्तान में शना रामचंद हिंदू महिला ने पहली बार प्रतिष्ठित सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज की परीक्षा पास की है। पाकिस्तान में ये हिंदू महिला है, ठीक है, सना रामचंद। तो इनके बारे में जानेंगे आगे। नेक्स्ट है देखिए अर्जेंटीना ने कोरोना कहर को देखते हुए अगस्त में होने वाले मध्यावधि चुनाव को स्थगित कर दिया है। अर्जेंटीना ये साउथ अमेरिकन कंट्री है, राइट। तो ये मध्यावधि जो मिड सेशन के इलेक्शन जो होने वाले थे, मिड टर्म इलेक्शन जो होने वाले थे, उसे पोस्टपोन कर दिया है कोविड के देखते हुए। नेक्स्ट देखिए इंटरपोल ने दुनिया भर में चोरी की गई सांस्कृतिक संपत्ति की पहचान के लिए ID आर्ट ऐप को लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो ये इंटरपोल के द्वारा ये ID आर्ट ऐप लॉन्च किया गया है। तो इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे डिटेल्स में। और भी कई जो ऐप है अभी जो रिसेंट के लॉन्च किए गए थे उसके बारे में भी आपको देखने को मिलेगा। नाउ नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है नेशनल न्यूज़। अर्लीने पैच, ये यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, ये पैच होगा, ठीक है। अर्लीने पैच ग्लोबल विजन पुरस्कार 2021 जम्मू कश्मीर के मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल को इंटरनेशनल ऑफ वुमेन जजेस द्वारा सम्मानित किया गया है। जम्मू कश्मीर की ये पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है, फॉर्मर चीफ जस्टिस हैं गीता मित्तल, जिनको ये इंटरनेशनल ऑफ वुमेन्स जजेस के द्वारा जो है ये अवार्ड दिया गया है। तो इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल्स में जानेंगे कि ये अवार्ड जो है ये क्या है। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। देखिए केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के नए मुख्यमंत्री के रूप में एन रंगास्वामी शपथ ली है। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के CM के रूप में ये न्यूज़ जो है ये मैं शायद कल भी डिस्कस कर चुकी हूँ, ठीक है, तो कोई नहीं, फिर से आ गया। नेक्स्ट देखिए नेपाल की कामी रीता शेरपा से पर्वतारोही दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 25 बार चढ़ने वाले दुनिया के पहले पर्वतारोही बन गए हैं। नेपाल की ये माउंटेनियर है रीता शेरपा, जो इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है 25 बार, मतलब 25 बार क्लाइंब कर चुकी है ये माउंट एवरेस्ट की, ठीक है। और ये ऐसा करने वाली ये पहली पर्वतारोही बनी है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट न्यूज़ इज ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने DRDO द्वारा विकसित एंटी कोविड दवा, एंटी कोविड ड्रग है जिसका नेम है डिऑक्सी डी ग्लूकोज, के आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दे दी है। तो ये जो है अभी पेंडेमिक के टाइम में एक नई उम्मीद की किरण बन के आई है, ठीक है। नया दवा को लॉन्च किया गया है, इसे मंजूरी दी गई है, ठीक है, इसकी मंजूरी दी गई है जिसे DRDO के द्वारा डेवलप किया गया। तो इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे क्या है ये ड्रग, एंटी कोविड ड्रग जो है ये, इसके क्या क्या जो क्वालिटी है वो आगे देखेंगे। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ है असम के अगले मुख्यमंत्री के रूप
में हिमंत विश्वा शर्मा शपथ लेंगे। तो आज इनकी शपथ ग्रहण होगा, ठीक है। असम के चीफ मिनिस्टर बने हैं हिमंत विश्वा शर्मा, राइट। नेक्स्ट देखिए, ओके, सो ये सारे न्यूज़ हो गए आज के, जिसको हम लोग आगे डिटेल्स में देखेंगे। तो बने रहिए, कंटिन्यू कीजिए लास्ट तक सेशन को। एंड जो हमारे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी तक अचीवर्स वेब को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्द से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड साथ ही साथ आप बेल आइकन को भी टैप कर सकते हैं ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन जो है इजली मिल सके। ऑल राइट गाइज, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व प्रवासी दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड माइग्रेटरी वर्ड डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो विश्व प्रवासी दिवस यानी वर्ल्ड माइग्रेटरी वर्ड डे जो है ये 9 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, 9 मई को सेलिब्रेट किया जाता है प्रवासी पक्षियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए, उनके संरक्षण के लिए, देशों को अवेयर करने के लिए जो है ये एवरी ईयर 9 मई को मनाया जाता है, ठीक है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। और इस बार का थीम है 2021 का, इसका थीम है सिंग फ्लाई सोर लाइक अ वर्ड, ठीक है। थीम याद रखिएगा क्या है, सिंग फ्लाई सोर लाइक अ बर्ड। ये 2021 का वर्ल्ड माइग्रेटरी वर्ड डे का थीम है। ओके, नाउ एक्स्ट्रा मसाला क्वेश्चन, ये जो फैक्ट दिए गए हैं यहाँ पे देखिए क्या है, मई के अब तक का महत्वपूर्ण दिवस, इंपॉर्टेंट डे जो अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं उसको एक बार रिवीजन करते हैं। तो 1 मई को क्या मनाया गया? लेबर डे के रूप में विश्व श्रमिक दिवस। 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे, ठीक है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया गया। एंड आप लोग बताइए वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ठीक है, इसमें इंडिया का रैंक क्या है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 अभी रिलीज हुई थी रिसेंटली, उसमें इंडिया का रैंक क्या है और कौन सी कंट्री जो है ये टॉप पे है? ये जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए। नेक्स्ट देखिए 4 मई को आता है अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस, ठीक है। नेक्स्ट है विश्व अस्थमा दिवस, ये 5 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए है विश्व एथलेटिक्स दिवस, विश्व वर्ल्ड एथलेटिक्स डे जो है ये 7 मई को मनाया गया। ओके, नेक्स्ट फिर आता है 8 मई को अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस। ओके, इंटरनेशनल थैलेसीमिया डे जो है 8 मई को मनाया गया। तो ये सारे अब तक के जो इम्पोर्टेंट मई के जो डेज हो गए ये सारे, ठीक है, याद रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या है। अर्लीने पैच ग्लोबल विजन पुरस्कार 2021 किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश, किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के पूर्व होगा यहाँ पे, ठीक है, पूर्व मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल को इंटरनेशनल ऑफ वुमेन जजेस द्वारा सम्मानित किया गया है। ओके, तो ये अवार्ड जो है देखिए अर्लिन पैच ग्लोबल अवार्ड है, ठीक है, अर्लिने पैच ग्लोबल विजन पुरस्कार या फिर अवार्ड। ये अवार्ड जो है इंटरनेशनल ऑफ वुमेन्स जजेस द्वारा दिया जाता है। तो इस अवार्ड की अभी अनाउंसमेंट हुई है, ठीक है, अभी सम्मानित नहीं किया गया, अभी अनाउंसमेंट हुई है। तो ये अवार्ड जो है ये जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की फॉर्मर चीफ जस्टिस रह चुकी गीता मित्तल, ठीक है, गीता मित्तल को देने की घोषणा की गई है। और इनके साथ साथ जो है एक और पर्सन है, मैक्सिको की है मार्गरीटा लूना रामोस है, ठीक है, मार्गरीटा लूना रामोस है उनका नेम। तो गीता मित्तल के साथ जो है उनको भी ये अवार्ड जो है देने की घोषणा की गई है, यानी ज्वाइंटली दोनों को, गीता मित्तल और मार्गरीटा लूना जो है उनको भी दोनों को संयुक्त रूप से ये अवार्ड जो है देने की घोषणा की गई है। तो आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, आपके लिए बस गीता मित्तल याद रखना है, इनको याद रखना है, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर की फॉर्मर चीफ जस्टिस रह चुकी हैं गीता मित्तल, ठीक है, भारतीय न्यायाधीश है, तो याद रखिएगा। एंड इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है और भी क्योंकि गीता मित्तल जो है ये अवार्ड प्राप्त करने वाली पहली भारतीय न्यायाधीश होंगी, ठीक है, फर्स्ट इंडियन जज होगी ये इस अवार्ड को पाने वाली। तो ये अवार्ड जो है याद रखिएगा, इसका नेम क्या है, अर्लिने पैच ग्लोबल विजन पुरस्कार। और ये किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है? इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वुमेन जजेस, ठीक है, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वुमेन जजेस, IAWJ, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वुमेन जजेस के द्वारा जो है ये दिया जाता है। 2016 में इस अवार्ड की इस्टेब्लिशमेंट की गई थी, ठीक है।
तो 2016 से के बाद से जो है ये अवार्ड दिया जाता है। एंड ये अवार्ड जो है रिटायर्ड वुमेन जजेस को प्रस्तुत किया जाता है। ओके, तो याद रखिएगा। और ये इंटरनेशनल एसोसिएशन, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वुमेन जजेस, इसका हेड क्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में, यूएसए के कैपिटल वाशिंगटन डीसी में इसका हेड क्वार्टर है। एंड इसके प्रेजेंट चेयरमैन है वैनेशा रुइस। ठीक है, वैनेशा रुइस इसके चेयरमैन है अभी प्रेजेंट में। और इसकी इस्टेब्लिशमेंट जो है 1991 में हुई थी। तो ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। एंड अभी प्रेजेंट में बात करें तो जम्मू कश्मीर के प्रेजेंट में अभी चीफ जस्टिस, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के प्रेजेंट में अभी चीफ जस्टिस कौन है? पंकज मित्तल है। ओके, ये गीता मित्तल थी पहले, और उसके बाद जो है अभी प्रेजेंट में पंकज मित्तल यहाँ के चीफ जस्टिस है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। एक्स्ट्रा मसाला क्वेश्चन भी देखिए क्या दिया गया है। हाल ही में यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2021। तो इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है मारिया रेसा को। रिसेंटली ये अवार्ड दिया गया है किनको? मारिया रेसा को। ऑलराइट, यूनेस्को का ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड है। नेक्स्ट देखिए, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021, ये किसे दिया गया है? आशा भोसले को। ठीक है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाने वाला सबसे सर्वोच्च पुरस्कार, दैट इज महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार। ओके, तो 2021 में ये आशा भोसले जी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट अवार्ड है आपका अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड। रिसेंटली अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड किन्हें दिया गया है? महेंद्र गिरी को। ठीक है, और महेंद्र गिरी जो है यह अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय एवं पहले प्रथम एशियाई बने हैं। ओके, तो याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ये अवार्ड जो है इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड महेंद्र गिरी को दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किए जाने की घोषणा की है? अगेन इम्पॉर्टेंट, ये अवार्ड जो है 2020 के लिए ये दिए जाने की घोषणा की गई थी। गांधी शांति पुरस्कार किन्हें? शेख मुजीबुर रहमान को। ठीक है, देखिए शेख मुजीबुर रहमान ये कौन है? ये बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कहलाते हैं। ठीक है, जिस तरीके से हमारे महात्मा गांधी हैं उसी तरीके से ये फादर ऑफ नेशन बांग्लादेश के हैं शेख मुजीबुर रहमान। तो इनको जो है 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई थी हमारे गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट अवार्ड है प्रथम भारतीय नागरिक जिन्हें प्रतिष्ठित रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, वे कौन है? जावेद अख्तर है। राइट, जावेद अख्तर जो कि प्रथम भारतीय नागरिक हैं जिन्हें फेमस रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020। 2020 का रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार जो है ये राजकमल झा को दिया गया है। ठीक है, और रविंद्रनाथ टैगोर से याद आई, इनका कल ही जन्मदिवस, इनका एनिवर्सरी मनाया गया था, बर्थ एनिवर्सरी 160वां जन्मदिवस जो है इनका कल मनाया गया था। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है देखिए, पाकिस्तान में किस हिंदू महिला ने पहली बार प्रतिष्ठित सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज की परीक्षा पास की है? विच हिंदू वुमेन हैज पास्ड द प्रेस्टिजियस सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज एग्जामिनेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान? ओके, सो पाकिस्तान में ये प्रतिष्ठित एग्जामिनेशन है, जिस तरीके से हमारी कंट्री में यूपीएससी होता है उसी तरीके से जो है पाकिस्तान का सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज एग्जामिनेशन है। राइट, तो इस एग्जाम को क्वालिफाई करने वाली पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला बनी है सना रामचंद। ठीक है, सना रामचंद जो कि पहली हिंदू महिला है जिन्होंने इस प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन को CSS यानी सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज एग्जामिनेशन को क्वालिफाई की है। और ये जो है इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद ये पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज यानी पाकिस्तान प्रशासनिक सेवा को के लिए ये सेलेक्ट हो गई हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा सना रामचंद्र। नाउ एक्स्ट्रा मसाला के क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्या है, अभी रिसेंटली एक और अपॉइंटमेंट हुई थी पाकिस्तान में। देखिए एक क्वेश्चन दिया गया है, पाकिस्तान में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा पास कर पहली हिंदू महिला पुलिस में डिप्टी सुपरिटेंडेंट के पद पर किसकी नियुक्ति हुई है? ठीक है, तो ये दूसरा एग्जाम है। ठीक है, पाकिस्तान का सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा पास करते हुए पहली हिंदू महिला ये मनीषा रोपटा बनी थी। ठीक है, जो कि ये एग्जाम को क्वालिफाई करके इनकी नियुक्ति जो है पुलिस में एज अ डिप्टी सुपरिटेंडेंट के पद पर हुई है। ओके, तो याद रखिएगा मनीषा रोपटा। एंड ये अभी जो रिसेंटली अभी जो प्रेजेंट में हुई है सना रामचंद।
ओके, नेक्स्ट देखिए क्या क्वेश्चन है। पाकिस्तान में पहले हिंदू न्यायाधीश राणा भगवान दास बने थे, ठीक है। पाकिस्तान में फर्स्ट हिंदू जज, ठीक है, राणा भगवान दास। इनकी अपॉइंटमेंट जो है आई थिंक 2-3 ईयर्स पहले हुई थी, ठीक है, 2018 या 19 में हुई थी। नेक्स्ट है पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला सिविल जज, पहली हिंदू महिला सिविल जज ये सुमन बुदानी बनी थी। ओके, फर्स्ट हिंदू वुमेन सिविल जज सुमन बुदानी पाकिस्तान में बनी थी। नेक्स्ट है भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा अलग करती है या जोड़ती है? पाकिस्तान एंड इंडिया को जो है कौन सी रेखा सेपरेट करती है? तो रेड क्लिफ लाइन, ठीक है, रेड क्लिफ लाइन जो कि सर सिरिल रेड क्लिफ के द्वारा ये लाइन जो है निर्धारित किया गया था, राइट, आफ्टर पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। ओके, तो याद रखिएगा रेड क्लिफ लाइन। नेक्स्ट है भारत पाकिस्तान के साथ कितनी किलोमीटर की दूरी सीमा साझा करता है? टोटल जो बाउंड्री लाइन है इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में वो टोटल कितनी है? 3323, ठीक है, 323, ओके, 323 किलोमीटर। नेक्स्ट, पाकिस्तान भारत के साथ कौन कौन से राज्यों से सीमा साझा करता है? पाकिस्तान के साथ कौन कौन सी इंडियन स्टेट हैं? देखिए जिस जो शेयर होता है बाउंड्री लाइन, तो गुजरात है, राजस्थान हो गया, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ठीक है। तो ये 5 स्टेट और यूनियन टेरिटरी हो गए जिसका बाउंड्री लाइन जो है पाकिस्तान से शेयर होता है। नाउ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्या है, इंटरपोल ने दुनिया भर में चोरी की गई सांस्कृतिक संपत्ति की पहचान के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? Which app has been launched by Interpol to identify stolen cultural property worldwide? Okay, so दुनिया भर में चोरी की गई सांस्कृतिक संपत्ति, जो दुनिया भर में जो सांस्कृतिक संपत्ति जो चोरी हो गई है उसकी पहचान के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए जो है ये ID ART नामक ऐप को लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? इंटरपोल के द्वारा। ओके, नेम याद रखिएगा, इंटरपोल। ओके, ID ART ऐप का नेम है जिसे लॉन्च किया गया है इंटरपोल के द्वारा। इंटरपोल क्या है? इंटरनेशनल क्राइम पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, यानी हिंदी में बोले तो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन है। ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो दुनिया भर में पुलिस सहयोग और क्राइम कंट्रोल की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है वर्ल्ड लेवल पे। जिस तरीके से हमारा स्टेट पुलिस हो गया, सेंट्रल लेवल पे CBI हो गया, तो सिमिलरली इंटरनेशनल लेवल पे जो है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो है इंटरनेशनल क्राइम पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे कॉमनली इंटरपोल कहा जाता है, ठीक है। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? इसका हेड क्वार्टर है लियोन में। ओके, तो याद रखिएगा इंटरपोल के द्वारा ये ऐप को लॉन्च किया गया और ऐप का नाम है ID ART। नाउ आगे बढ़ते हैं एक्स्ट्रा मसाला क्वेश्चन पे। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट ऐप दिए गए हैं। देखिए क्या है, टॉय कैथन पोर्टल, ठीक है, टॉय कैथन, टॉय से है ये पोर्टल। टॉय कैथन पोर्टल जो है ये भारत में स्वदेशी खिलौने के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए, यानी इंडिया के इंडिजीनियस टॉय के मैन्युफैक्चर को प्रमोट करने के लिए जो है इसे लॉन्च किया गया था, ठीक है। कौन सा पोर्टल है? टॉय कैथन पोर्टल। ओके, नेक्स्ट पोर्टल है, नेक्स्ट क्या है? सुमंगल पोर्टल, ठीक है, ये सुमंगल होगा। सुमंगल पोर्टल है जिसे उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। ये राइट टू पब्लिक सर्विसेज एक्ट 2012 के तहत अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन हेतु उड़ीसा सरकार के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। यानी ये जो पोर्टल है सुमंगल पोर्टल, ये राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट 2012 के तहत इंटरकास्ट मैरिज को प्रमोट करने के लिए, ठीक है, अंतरजातीय जो विवाह होते हैं उसको प्रमोट करने के लिए उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। 2020 में ही इसे स्टार्ट किया गया था, ठीक है, सुमंगल पोर्टल को। नेक्स्ट ऐप है स्वच्छता अभियान ऐप। स्वच्छता अभियान ये ऐप जो है ये स्वच्छ भारत मिशन के तहत इसे लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो ये ऐप को क्यों लॉन्च किया गया था? इस पर प्रत्येक नागरिक अस्वच्छ शौचालय का ब्यौरा भेज सकता है। यानी ये जो क्लीननेस कैंपेन ऐप है, यानी स्वच्छता अभियान ऐप, ये जो है इस पे क्या होता है कि लोग जो है इस पे जो गंदे अस्वस्थ टॉयलेट हैं उसके बारे में कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस ऐप के जरिए, तो याद रखिएगा स्वच्छता अभियान ऐप, इसकी 2020 में इसे भी लॉन्च किया गया था स्वच्छ भारत मिशन के तहत। इसको बढ़ावा, स्वच्छ भारत मिशन अभियान को सफल बनाने के लिए। नेक्स्ट देखिए ऐप है कृषि साख ऐप। कृषि साख ऐप, ठीक है, ये फार्मिंग से रिलेटेड है, किसानों से रिलेटेड है। तो ये ऐप क्या है इसके बारे में भी जानिए। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के द्वारा किसानों को दैनिक खेती की जरूरतों को पूरा करने के लिए
और क्या है, जानकारी देने हेतु ऐप को लॉन्च किया गया था। यानी कृषि साख ऐप जो है, इसके जरिए किसानों को जरूरतों को पूरा किया जाता है, ठीक है। और उसके साथ साथ क्या होता है, ये ऐप के जरिए किसानों को गाइड भी करता है ये ऐप। फॉर एग्जांपल कि फार्मिंग के जो सर्वश्रेष्ठ तरीके हैं वो क्या होते हैं, और मुख्य फसलों के खेती के बारे में, फसल की पैदावार के बारे में, कटाई के बारे में, ये सब जो है उसके साइंटिफिक मेथड के बारे में यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ये ऐप के जरिए, ठीक है। कृषि साख है, ओके। तो याद रखिएगा, ये सारे ऐप रिसेंटली के हो गए, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिए क्या है। किस देश ने कोरोना कहर को देखते हुए अगस्त में होने वाले मध्यावधि चुनाव को स्थगित कर दिया है? विच कंट्री हैज पोस्टपोन्ड द मिड टर्म इलेक्शंस टू बी हेल्ड इन अगस्त इन मई इन व्यू ऑफ द कोरोना हैवोक? देखिए, ये सेकेंड वेव जो है कोविड का, ये भारत समेत कई देशों में तबाही मचा रखी है। तो इसी को देखते हुए जो है अर्जेंटीना में अभी अगस्त में मिड टर्म इलेक्शन होने वाले थे, ठीक है, जिसे पोस्टपोन कर दिया गया है, ओके। 5 वीक 5 हफ्तों के लिए जो है ये इलेक्शन को जो है, मिड टर्म इलेक्शन जो होने वाले थे उसे पोस्टपोन किया गया है, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि पहले से ही जो है सतर्क हो रहे हैं। बाकी हमारे यहाँ तो अपने कंट्री में तो देख ही रहे हैं क्या हाल हो रखा है, इलेक्शंस का जो है अभी परिणाम आ रहा है, राइट। सो अर्जेंटीना जो है ये कोरोना कहर को देखते हुए अगस्त में होने वाले मध्यावधि चुनाव को स्थगित कर दिया। अर्जेंटीना की बात करें तो ये साउथ अमेरिकन कंट्री है, साउथ अमेरिका में ये कंट्री है। ये साउथ अमेरिका की सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री आफ्टर ब्राज़ील, राइट। और इसका कैपिटल क्या है? ब्यूनोस एरिस इसका कैपिटल है। करेंसी है अर्जेंटाइन पेसो, ठीक है। और इसके अभी प्रेसिडेंट जो है ये अल्बर्टो फर्नांडिस है, राइट। तो ये सारे फैक्ट याद रखिएगा। आते हैं एक्स्ट्रा मसाला के क्वेश्चन पे, देखिए क्या है। किस देश ने अपने नागरिकों सहित भारत के यात्रियों पर स्थायी रूप से प्रतिबंध लगा दिया है? किस देश ने अपने नागरिकों, भारत के यात्रियों और अपने नागरिकों सहित न्यूजीलैंड जो है ये बैन लगाया था, ठीक है, कोविड के कारण। नेक्स्ट है, हाल ही में बुर्के पर प्रतिबंध लगाने वाला दक्षिण एशियाई देश कौन बना है? तो ये साउथ एशियन कंट्री कौन है? श्रीलंका, जिसने अभी रिसेंटली बुर्के पर बैन किया था। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने गिद्ध के लिए विषैली दवाओं पर प्रतिबंध लगाया है? टॉक्सिक ड्रग जो है वल्चर के लिए जो टॉक्सिक ड्रग उपयोग किए जाते हैं उस पर बैन किया है बांग्लादेश ने, ओके। नेक्स्ट देखिए, किस देश को अगले 2 ओलंपिक या अगले 2 साल के लिए किसी भी विश्व चैंपियनशिप में अपना नाम, ध्वज और राष्ट्रगान का उपयोग करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है? तो ये बैन जो है ये आपको पता होगा रशिया पे किया गया है, ओके। नेक्स्ट देखिए, किस राज्य ने ऑनलाइन गैम्बलिंग ऐप जैसे रम्मी और पोकर हो गए उस पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा रम्मी और पोकर जो ऑनलाइन गैम्बलिंग ऐप है उस पर बैन किया गया है। तो ये सारे क्वेश्चंस हो गए। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखिए क्या है। नेपाल की कौन सी पर्वतारोही दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, ओके। यहाँ पे देखिए क्या हो गया, सबसे छोटी चोटी हो गया है। तो सबसे ऊंची चोटी माउंटेन एवरेस्ट पर 25 बार चढ़ने वाले दुनिया के पहले पर्वतारोही बन गए हैं। विच नेपालीज माउंटेनियर हैज बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट क्लाइंबर टू क्लाइम एवरेस्ट द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट माउंटेन 25 टाइम्स, ओके। सो इसका राइट आंसर होगा कामी रीता शेरपा, ओके। कामी रीता शेरपा जो है ये 25 टाइम्स 25 बार ये माउंट एवरेस्ट जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है उस पर ये 25 बार क्लाइंब की हैं। और ऐसा करने वाली ये पहली माउंटेनियर, दुनिया की पहले पर्वतारोही बन गई हैं और ये नेपाल की हैं, ठीक है। कामी रीता शेरपा जो है ये नेपाल की हैं। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखिए, यहाँ भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं, ध्यान दीजिएगा। किस भारतीय पर्वतारोही ने नेपाल के टेक्निकल माउंटेन लोबूचे को लगातार 24 घंटे चढ़ाई करके फतेह किया है? तो ये भी देखिए रिसेंट के क्वेश्चन है। ये इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा अनीता कुंडू, ठीक है। अनीता कुंडू ये इंडियन माउंटेनियर हैं, ओके, जो कि नेपाल के टेक्निकल माउंटेन लोबूचे जो है ये टेक्निकल माउंटेन है, ये नेपाल का सबसे खतरनाक
पिक माना जाता है लोबूचे, राइट। तो इस पे 24 घंटे चढ़ाई करके फतेह किया है अभी रिसेंटली इंडियन माउंटेनियर अनीता कुंडू, राइट। अनीता कुंडू और भी कई हाईएस्ट पिक पे उन्होंने चढ़ाई की है, आपको पता होगा। ये माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई कर चुकी है अनीता कुंडू। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है। महाराष्ट्र के सतारा की रहने वाली प्रियंका मोहिते नेपाल की किस चोटी को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं? महाराष्ट्र की सतारा की रहने वाली है प्रियंका मोहिते, ठीक है। ये नेपाल की अन्नपूर्णा जो पिक है, अन्नपूर्णा, उसको फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। ओके, फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रियंका मोहिते जो नेपाल की अन्नपूर्णा जो पिक है उस पे इन्होंने चढ़ाई की है, ठीक है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली प्रथम महिला का नाम क्या है? फर्स्ट वुमेन टू क्लाइंब एवरेस्ट, ठीक है। कौन है? इंडियन माउंटेनियर विजेंद्री पाल, ठीक है, प्रथम महिला जो कि एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई की है। नेक्स्ट है आपका, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले, ये देखिए ये टाइटल जो है ये 2 लोगों के नाम है, राइट। ये एक तेंजिंग नोर्गे हो गए और एक एडमंड हिलेरी हो गए। तेंजिंग नोर्गे ये कहाँ के हैं? ये नेपाल के माउंटेनियर हैं। एंड एडमंड हिलेरी ये न्यूजीलैंड के माउंटेनियर है, राइट। तो ये टाइटल जो है, ये रिकॉर्ड जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला पहला व्यक्ति का टाइटल, ये रिकॉर्ड जो है ये दोनों के नाम है, दोनों ने साथ में चढ़ाई की थी, ठीक है। तो इसलिए ये रिकॉर्ड दोनों के नाम है, एडमंड हिलेरी एंड तेंजिंग नोर्गे, पहले व्यक्ति जो माउंट एवरेस्ट पर जिन्होंने चढ़ाई की थी। नेक्स्ट देखिए क्या है, दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 की सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली प्रथम महिला कौन थी? ओके, सो K2 जिसे गॉडविन ऑस्टिन भी बोला जाता है, राइट, ये दुनिया का दूसरा सबसे हाईएस्ट पीक है। तो इस पे चढ़ाई करने वाली पहली वुमेन कौन थी? ऑस्ट्रेलियन माउंटेनियर थी, देखिए यहाँ नेम दिया गया है गोरलिंडे कॉटनब्रूनर, ठीक है। ये देखिए गोरलिंडे कॉटनब्रूनर थी जो ऑस्ट्रेलियन वुमेन थी और ये K2 की सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली प्रथम महिला है। नेक्स्ट देखिए, सबसे अधिक उम्र में माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली महिला का क्या नाम है? ओल्डेस्ट वुमेन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट, राइट। तो ओल्डेस्ट वुमेन कौन? ये इंडियन माउंटेनियर है प्रेमलता अग्रवाल, ठीक है। प्रेमलता अग्रवाल ये अधिक उम्र में माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली महिला है। ओके, सो ये सारे याद रखिएगा, क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, देखिए क्या है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कोरोना से लड़ने के लिए किस चीनी वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है? The World Health Organization has approved the emergency use of its Chinese vaccine to fight corona. Okay? तो चाइना के द्वारा डेवलप, यानी चाइना के सिनोफार्मा के द्वारा डेवलप किया गया है कोविड वैक्सीन। ये कोविड, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये कोविड वैक्सीन का नेम नहीं है, ये चाइना का कोरोना वैक्सीन जो डेवलप किया गया है उस कंपनी का नेम है, ठीक है। चाइना की सिनोफार्मा के द्वारा डेवलप चाइनीज वैक्सीन जिसे अभी WHO के द्वारा जो है अप्रूव की गई है, ठीक है। उसका ट्रायल जो है हो चुका है, तो उसके बाद जो है उसे इमरजेंसी यूज के लिए उसकी अप्रूवल की गई है, ठीक है। इमरजेंसी यूज के लिए याद रखिएगा, आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दी है चाइनीज वैक्सीन जिसे सिनोफार्मा के द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है, ध्यान रखिएगा। ओके, तो WHO के द्वारा अभी टोटल 6 कोविड वैक्सीन को जो है मंजूरी मिल चुकी है, ठीक है। तो ये जो चाइनीज वैक्सीन है सिनोफार्मा के द्वारा जो डेवलप की गई है, इसको आने वाले दिनों में संयुक्त राष्ट्र का कोवैक्स कार्यक्रम जो है, कोवैक्स कार्यक्रम इसमें शामिल किया जा सकता है। उसके बाद क्या होगा, कोवैक्स कार्यक्रम के जरिए गरीब और जरूरतमंद जो देश हैं उन तक वैक्सीन जो है पहुंचने लगेगी, ठीक है। तो देखिए जो कंडीशन है अभी, ऐसे में एकमात्र उम्मीद है वैक्सीन, क्योंकि वैक्सीन से ही जो है स्थिति सही हो सकती है, राइट, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। और इसके लिए ज़रूरी है कि वैक्सीनेशन ड्राइव जो है काफ़ी रैपिडली होना चाहिए। जैसे अमेरिका में अभी वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो है ये काफ़ी तेज़ किया जा रहा है उसको। वहाँ अब कोई भी पर्सन जो है राह चलते आसानी से टीका लगवा सकता है। राह चलते मतलब इसके लिए जो है वहाँ पे हज़ारों फार्मेसी, हज़ारों मेडिकल शॉप, मोबाइल क्लिनिक पे जो है वैक्सीनेशन की व्यवस्था की गई है ताकि लोग जो है इजली टीका लगवा सके। ओके,
तो इसी तरीके से रैपिड वैक्सीनेशन होना चाहिए। अब इंडिया में ही देख लीजिए जो हालात है, अभी सेकेंड वेव में सिस्टम लड़खड़ा चुकी है, राइट। तो यहाँ जो है वैक्सीनेशन ड्राइव, अभी जो अभियान है वो चल तो रही है, लेकिन ये अभियान जो है काफ़ी स्लो मोशन में चल रही है। इसको ज़रूरत है कि इसमें तेज़ी लाया जाए। ओके, रैपिड वैक्सीनेशन होना चाहिए यहाँ पे भी। किसी किसी स्टेट में देखिए वैक्सीनेशन स्टार्ट भी नहीं हुई 18+ लोगों की। अगर लोग रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं, रजिस्टर कर रहे हैं, तो उसमें भी प्रॉब्लम आ रही है, अपॉइंटमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, कहीं कहीं वैक्सीन जो है कम पहुंच रही है। तो बहुत सारी चैलेंजेस हैं हमारी कंट्री में, और सबसे बड़ी बात है यहाँ पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, तो टाइम तो लगेगा ही स्थिति को मेंटेन होने में। एंड बस आप लोग ध्यान दीजिए, अवेयर रहिए इन सारी चीज़ों से, और आपको अगर मौका मिलता है तो वैक्सीन जो है जल्द से जल्द लगवाएं, क्योंकि और कोई उपाय जो है नहीं है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, निम्नलिखित में से असम के अगले मुख्यमंत्री के रूप में कौन शपथ लेंगे? हु अमंग द फॉलोइंग विल टेक ऑथ एज द नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ असम? सो असम के नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर कौन होंगे? हिमंत बिस्वा शर्मा। मैं पहले भी बता चुकी थी पहले वाले सेशन में कि 2 नाम आ रहे हैं असम के चीफ मिनिस्टर के रूप में। एक सर्बानंद सोनोवाल का नेम आ रहा था, और दूसरे असम के ये हेल्थ मिनिस्टर थे, ठीक है, हिमंत बिस्वा शर्मा, इनका नेम आ रहा था। सो फाइनली हिमंत बिस्वा शर्मा जो है ये असम के नए सीएम के रूप में ये आज के दिन ही 10 मई को इनकी शपथ ग्रहण होगी। ठीक है, तो याद रखिएगा हिमंत बिस्वा शर्मा असम के नए चीफ मिनिस्टर होंगे, और गवर्नर असम के हैं जगदीश मुखी, इनके द्वारा जो है इनकी शपथ ग्रहण कंप्लीट होगी। ओके, और ये किस पार्टी से है? एनडीए से है। ओके, टोटल असम में टोटल 126 विधानसभा सीट है, जिसमें एनडीए ने अभी मेजोरिटी हासिल की है, कितने? 75 सीट जीत करके। ऑलराइट, आगे देखिए एक्स्ट्रा मसाला के फैक्ट पे देखिए क्या है। तमिलनाडु विधानसभा में सीटों की कुल संख्या कितनी है? तमिलनाडु स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो है टोटल सीट 234 है। ओके, जिसमें अभी डीएमके जो पार्टी है, डीएमके स्टालिन की जो पार्टी है, वो उसने मेजोरिटी हासिल की है 159 सीट जीत करके। ठीक है, तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? एमके स्टालिन। नेक्स्ट देखिए बंगाल विधानसभा में टोटल सीट है 292, यहाँ ममता बनर्जी यहाँ की चीफ मिनिस्टर बनी है। ठीक है, टीएमसी पार्टी से हैं वो। असम विधानसभा अभी आप लोगों ने देखा 126 सीट है टोटल यहाँ पे। केरल विधानसभा में टोटल सीटों की संख्या है 140, एंड पुडुचेरी विधानसभा में टोटल सीट कितने हैं? 30। ठीक है, और पुडुचेरी के अभी चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? आपको पता होगा कौन बने हैं? एन रंगास्वामी, राइट। इनकी भी शपथ ग्रहण कंप्लीट हो गई है, तो बचे हैं एक केरल के सीएम। लेट्स सी, देखते हैं आगे आने वाले दिनों में 4-5 दिनों में इनकी भी शपथ ग्रहण जो है हो जाएगी। ठीक है, तो केरल के सीएम कौन बनते हैं ये आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट देखिए, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने किसके द्वारा विकसित एंटी कोविड दवा 2-deoxy-D-ग्लूकोज, यानी शॉर्ट फॉर्म में इसे 2G बोलते हैं, ठीक है, 2DG के आपातकालीन उपयोग के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। द ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया हैज गिवन इट्स अप्रूवल फॉर द इमरजेंसी यूज ऑफ एंटी कोविड ड्रग्स 2-deoxy-D-ग्लूकोज डेवलप्ड बाय ये। ओके, सो ये जो कोविड ड्रग, एंटी कोविड ड्रग है, ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है? डीआरडीओ के द्वारा। ओके, ये फिर से एक उम्मीद की नई किरण बन करके आई है। ठीक है, ये न्यू ड्रग जो है, नया दवा आ गया है कोविड का, और ये डीआरडीओ के द्वारा डेवलप किया गया है। ठीक है, और इसका नेम क्या है? नेम याद रखिएगा 2-deoxy-D-ग्लूकोज, यानी 2 बार 2-deoxy-D-ग्लूकोज यानी 2DG। ठीक है, डिऑक्सी यानी डी, एंड डी जो है 2 टर्म में आ रहा है, इसलिए इसे यूज किया जा रहा है 2, एंड ग्लूकोज फॉर G। ओके, तो 2DG ये एंटी कोविड ड्रग है जिसे डेवलप किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। इसका क्लिनिकल ट्रायल जो है 3 फेज का क्लिनिकल ट्रायल होता है, वो कंप्लीट हो गया है, जिसके डेटा और रिपोर्ट के बेसिस पे ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने इसकी अप्रूवल दे दी, इमरजेंसी अप्रूवल दी है। ठीक है, आपातकालीन उपयोग करने के लिए इसकी मंजूरी दी है। तो ये जो है इसके रिजल्ट में देखा गया है कि हॉस्पिटलाइज पर्सन जो है जिनका कंडीशन जो है सीवियर है, ठीक है, उनको ये फास्टर रिकवरी में हेल्प कर रहा है। ओके, तो वैसे पर्सन जो हॉस्पिटलाइज, ये ड्रग जो है ये जिनके माइल्ड सिम्टम्स हैं उनके लिए नहीं है, ये वैसे पर्सन के लिए है जो हॉस्पिटलाइज है, जिनकी कंडीशन जो है क्रिटिकल है। ठीक है, तो उनको 2DG ट्रीटमेंट हुई तो देखा गया कि अधिक से अधिक संख्या में रोगियों की
जो कोविड रिपोर्ट है, RT-PCR जो रिपोर्ट है वो निगेटिव आई है। तो याद रखिएगा ये 2 डिजीज एंटी ड्रग जो है ये DRDO के द्वारा डेवलप किया गया है। ओके, एंड DRDO की बात करें तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। और इसे फाउंड कब किया गया था? 1958 में इसकी फाउंडेशन हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्स्ट्रा मसाला क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, वैक्सीनेशन से जो रिलेटेड है। कोरोना वायरस के खिलाफ दुनिया का पहला पशु टीका रूस में पंजीकृत किया गया, उसका नेम क्या दिया गया है? ओके, सो रूस में दुनिया का पहला पशु टीका है, ठीक है, पहला फर्स्ट एनिमल वैक्सीन है कोविड के खिलाफ, जिसका नेम दिया गया है कार्निवैक। यहाँ देखिए कार्निवैक को, ओके, कार्निवैक को, जो कि ये एनिमल के लिए ये वैक्सीन बनाया गया है, डेवलप किया गया है रूस में। ओके, तो याद रखिएगा। और पहला जो कोविड वैक्सीन आई थी ये भी रूस का ही था, स्पुतनिक वी। ओके, नेक्स्ट है भारत का पहला स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या है? इंडिजीनियस वैक्सीन ऑफ इंडिया कौन सा है? कोवैक्सीन। पहला स्वदेशी वैक्सीन है हमारा कोवैक्सीन, जिसे भारत बायोटेक के द्वारा डेवलप किया गया है। और दूसरा है कोविशील्ड, ठीक है। तो ये पूर्ण रूप से कोविशील्ड जो है ये फुली स्वदेशी, फुली इंडिजीनियस नहीं है। कोविशील्ड जो है, ओके, कोवैक्सीन जो है पूर्ण रूप से स्वदेशी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन देखिए, कौन सा देश प्रयोग के लिए कोरोना वायरस वैक्सीन रजिस्टर करने वाला दुनिया का पहला देश था? कोरोना वायरस वैक्सीन रजिस्टर करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा था? रूस। और उस वैक्सीन का क्या नेम है आप लोग को पता होगा? स्पुतनिक वी, ठीक है, स्पुतनिक वी। और स्पुतनिक वी भी हमारे इंडिया में आ चुका है। नाउ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे। देखिए कल जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, क्वेश्चन क्या था? रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू प्रोवाइड फ्री राशन टू कार्ड होल्डर्स एंड ₹5,000 टू ऑटो टैक्सी ड्राइवर्स इन द नेक्स्ट 2 months इन व्यू ऑफ कोरोना क्राइसिस। ओके, सो कोरोना क्राइसिस को देखते हुए अभी रिसेंटली किस राज्य सरकार ने कार्ड धारकों को मुफ्त में राशन देने की घोषणा की है और ऑटो टैक्सी ड्राइवर को 5,000 रुपये देने की घोषणा की है? तो ये जो अनाउंसमेंट है ये दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा किया गया था रिसेंटली, ठीक है, कि टैक्सी ड्राइवर को जो है 5,000 रुपये दिए जाएंगे अगले 2 मंथ के लिए, और कार्ड होल्डर्स को राशन फ्री में दिया जाएगा। इसका राइट आंसर देखिए, निशु कुमार, सौम्या, शिवम चौहान, मनीष मित्तल, रिया रियांजली एंड अग्रिता कुमारी के द्वारा दिया गया है। ओके, वेल डन। आगे बढ़ते हैं, आज आपके लिए देखिए क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे, एंड क्वेश्चन इज व्हेन इज वर्ल्ड रेड क्रॉस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? विश्व रेड क्रॉस दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन दिया गया है 7 मई, ऑप्शन बी 8 मई, ऑप्शन सी 9 मई एंड ऑप्शन डी इज 5 मई। सो इसका राइट आंसर क्या है जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। ओके, नाउ हियर वी कंप्लीटेड आवर टुडे सेशन। आज का सेशन जो है यहाँ पे समाप्त होता है। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। देन प्लीज डू लाइक एंड शेयर, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए लोगों में। ओके, एंड लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोग सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अपने फैमिली का ध्यान रखिए, सतर्क रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।